जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हेल्पफुल एकेडमी पे। तो आज मैं आप सभी के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2024 के मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेके आई हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। मैं आज आप सभी के साथ लेखक और उनसे जुड़े पुस्तक के नाम शेयर करने वाली हूँ, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है। तो आप इन प्रश्नों को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज के हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, मधुशाला के कवि कौन है? तो आपका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। आपका अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है धर्मवीर भारती। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड में, इस बार भी पूछने की संभावना है, तो आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता ये पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तसम किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी की रचना है तसम। ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इन सभी को ध्यान से देखिए, ये फिर से पूछा जा सकता है। ये सब 2023 में पूछा गया प्रश्न था और 2024 में भी पूछा जा सकता है। जिस प्रश्न पे मैं मार्क करती जा रही हूँ वो आने के चांस ज़्यादा हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये भी आ सकता है। भीष्म साहनी तसम की रचना की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक कौन है? बताइए। तो बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक जो है नागार्जुन जी को माना जाता है, ठीक है। नागार्जुन जी को बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक माना गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कुरु कुरु स्वाहा के लेखक कौन है? बताइए साथियों, कुरु कुरु स्वाहा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी को कुरु कुरु स्वाहा के लेखक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है अमृतलाल नागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, 55 खंभे लाल दीवारें, सॉरी साथियों, 55 खंभे लाल दीवारें किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है उषा प्रियवंदा, ठीक है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड से जुड़ी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, इससे और स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यशोधरा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, कादम्बरी की रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है बाणभट्ट। अगला प्रश्न, गबन किस लेखक की कृति है? तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद्र। ये पिछली बार पूछा गया था 2023 में, ठीक है। इस बार भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से देखिएगा इन सभी प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नदी के द्वीप के रचनाकार, बताइए साथियों, नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय जी जो थे नदी के द्वीप के रचनाकार थे। आपका अगला प्रश्न है, अंधा युग के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है धर्मवीर भारती, ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जो है श्री जयदेव जी थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी पिछली बार पूछा गया प्रश्न था 2023 में, ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है और
पूछा जा सकता है 2024 में भी। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बूंदे और समुद्र किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बताइए साथियों, बूंदे और समुद्र किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो इसका सही जवाब है अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर जी जो थे बूंदे और समुद्र उपन्यास लिखे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा तथा गुनाहों का देवता किसकी रचना है? बताइए साथियों। तो इसका सही जवाब है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी ने सूरज का सातवां घोड़ा तथा गुनाहों का देवता, इन दोनों की रचना इन्होंने ही की थी। ठीक है, मैंने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है ताकि आपको एक साथ ही याद हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा गुरु किस उपन्यासकार की कृति है? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही जवाब है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी को परीक्षा गुरु के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फूलों का गुच्छा तथा बकरी बिलाप किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है भारत तेंदु हरिश्चंद्र। भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी को फूलों का गुच्छा तथा बकरी बिलाप के रचयिता माने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गर्म राख तथा पत्थर अल पत्थर किसकी रचनाएं हैं? बताइए साथियों। तो इसका सही जवाब है उपेंद्र नाथ अशक। अगला प्रश्न देखते हैं। हार जीत किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इसका सही जवाब है, आपको ये पता होना चाहिए, ये सुदर्शन जी की ये प्रसिद्ध कहानी है, आपको पता होना चाहिए। ये बिहार बोर्ड के 10th के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। हार जीत आपने पढ़ा होगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंसा जाए अकेला किसकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? बताइए साथियों, किसकी है ये? तो ये मार्कंडे जी के प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे छोटे ताजमहल किसकी कृति है? तो छोटे छोटे ताजमहल जो है राजेंद्र यादव जी की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन्हीं हथियारों से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही जवाब है अमरकांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की द्वारा बहुत सारी कहानी उपन्यास लिखी गई थी, जिसमें से श्रृंखला की कड़ियाँ एक प्रसिद्ध रचना है। महादेवी वर्मा जी को बहुत सारा सम्मान दिया जाता है भारतवर्ष में, क्योंकि इन्होंने बहुत सी उपन्यास तथा कहानी कृति से जुड़े कई उपन्यासों का उल्लेख या वर्णन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता के नए प्रतिमान किसकी आलोचना ग्रंथ है? बताइए साथियों। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बादलों को घिरते देखा कविता किस कवि की रचना है? तो इसका सही जवाब है नागार्जुन। तो आज मैं आप सभी के लिए 25 प्रश्न लेके आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को देखने के बाद आप लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो वीडियो को आप दोबारा फिर से देखिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल है, आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।